सारे लोगों को ये बात बुरी लगेगी भी, और जिनको लगे बहुत अच्छे से लगा लीजिए। मैं इमाम अहले सुन्नत का मानने वाला हूँ। मेरे इमाम ने हमें चापलूसी नहीं सिखाई है। हम इमाम अहले सुन्नत के मानने वाले हैं। मेरे इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हो से कहा था, नानपारा के नवाब की तारीफ कर दें इनाम मिलेगा। जलाल में आगे फरमाया, अहमद रजा दुनियादार की नहीं तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ करेगा। और जब कलम चलाया है तो पुकार के कहते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। करूं मधे अहले दो वल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना। मैं गदा हूं अपने करीम। हम इमाम अहले सुन्नत के गुलाम हैं। हमारे वालिदैन ने बचपन में हमें घुट्टी में इमाम अहमद रजा की मोहब्बत पिलाई है। और याद रखिएगा, इमाम अहमद रजा वाले कभी इस बात के लिए डरते नहीं है कि कौन बुरा मानेगा। जिसको बुरा मानना है आज नहीं अभी बुरा मान ले। अशरफ जिलानी का कोई नुकसान नहीं है, इसलिए कि रज़्ज़ाक़ मेरे रब की जात है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन में कोई जानवर भी ऐसा नहीं है मगर उसके रिज़्क़ की जिम्मेदारी अल्लाह के जिम्मे करम पर है। ये जो आपका जलसा है ना, या तो इसको अगली साल से बंद कर दीजिए, या फिर जलसे को जलसे की तरह कराइए। कौम की खून पसीने की कमाई लगती है इन जलसों में। इस जलसे को आपने जलसे से ज्यादा मेला बना दिया। बात समझ आ रही नहीं आ रही आपको? ये जो निजामत करने वाले लोग हैं बेचारे, रात के 2 बजे तक कितनी बार आपको कसम खिलाते हैं, आपको माँ का वास्ता पिंडाल में आ जाइए। यार खुदा के बंदो, कुछ तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। फिर ये पिंडाल आपने जब बैठने ही नहीं इसमें आके तो लगवाया क्यों है? रात के 12:15 बज रहे हैं और हमारी आधी से ज्यादा कौम रोडों पर घूम रही है। देख लीजिए जाकर, 12:15 बज रहे हैं। हमारी कौम के नौजवान जो दिल्ली और मुंबई से सफर करके आए इस जलसे के लिए, मगर इस पिंडाल में आके बैठना गवारा नहीं है। उनकी घड़ी पर नजर है, कब 2 बजे 2:30 बजे, सलातो सलामो नहीं भाई, जलसा बहुत कामयाब रहा। इस चीज का नाम जलसा नहीं है। गलत फहमी में और धोखे में मत रहिए, इस चीज का नाम जलसा नहीं है। जलसे को मजाक मत बनाइए। कौम की खून पसीने की कमाई लगती है इन जलसों में। और बड़ी शर्मिंदगी के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारी माँ और बहनों को भी शॉपिंग करने के लिए साल में कोई दिन नहीं मिलता है सिवाय इस महफिल के। जाके देख लीजिए आप रोड पर, इधर जलसा उलमा की कितनी कीमती बड़े बड़े अच्छे लोग। अभी बेहतरीन तकरीर हो चुकी है, शोरा कलाम पढ़ चुके हैं। हिंदुस्तान के मशहूर शायर इस्लाम कारी इसराइल रागिब साहब क़िबला पढ़ चुके हैं। नूरे मुजस्सम साहब यहाँ मौजूद हैं, देख लीजिए। लेकिन इस वक्त भी बड़ी तादाद में कई 100 लोग रोडों पर टहल रहे हैं आपके यहाँ। फिर इसका मतलब यह हुआ कि अगली साल से ये पिंडाल मत लगाइए आप, और फर्श भी मत बिछाइए, क्योंकि आपके लोगों को यहाँ बैठना तो है ही नहीं। खाली बस मिंबर लगाइए, उलमा इकराम बयान करना शुरू कर दें, लोग चलते फिरते यूं ही रोड पर सुन लेंगे बस, क्योंकि यहाँ बैठना ही नहीं ना आपको किसी को भी। हो सकता है ये बात आपको कड़वी लगे, लेकिन सच यही है। भाई आपने जलसा क्यों कराया? ये लाखों रुपए खर्च क्यों किए? ये दूर दूर से उलमा इकराम क्यों बुलाया आपने? ये शोरा क्यों आए? ये उलमा अपना कीमती वक्त लेके यहाँ क्यों बैठे? आपसे हाथ पैर जोड़ने जनाब, बड़ी मेहरबानी हो कि आके बैठ जाइए। ये अब्बा जान के गुलाम नहीं है आपके, ये उलमा हैं, आपको दीन का पैगाम सुनाने के लिए आए। ये क्या बात हुई? कुरान बयान हो रहा है, आप हलवा पराठा खाने में लगे हुए।
रोड पर आप टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, यही मिलादुन नबी और गौसे आजम का जिक्र होता है, यही अंदाज है। बड़ी माजरत के साथ ये बातें बड़ी कड़वी हैं, लेकिन आपको ये सुननी भी पड़ेगी और इस जलसे को संभालना भी पड़ेगा। साल में आपका एक प्रोग्राम होता है और वो भी खाली मेले की नजर हो जाए, कौन सी समझदारी वाली बात। इस जलसे को संभालिए। ये बड़े लोगों के लिए एक रात का मदरसा है, मदरसा, जहां लोग आते हैं तो कुछ सीख कर जाते हैं, इस नियत के साथ जलसा कराया जाता है। एक रात का मदरसा है ये, एक रात का। हमारे यहाँ क्या होता है, पूरी रात गुजर गई, आपने आके देखा ही नहीं, उलमा ने क्या बयान किया, क्या बयान नहीं किया, क्या मौका था, क्या जरूरत थी, कोई समझने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। ये बहुत हैरानी की और शर्मिंदगी की बात है। समझ रहे हैं आप देख लीजिएगा नजर दौड़ाकर, अभी भी आपका रोड हमारी कौम के जवानों से भरा हुआ है। ये कौम जो अल्लाह के नाम पर आगे ना आना चाहे, जलसे में आगे ना आना चाहे, क्या कहते हैं, हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे। शायद दूसरे लोग आपका ये जुमला सुन के मुतासर हो जाएं, मैं हरगिज मुतासर नहीं हो सकता। मैं देख रहा हूँ जुमे के दिन आप जुमे की नमाज में पहले पहुंच जाएं, लेकिन रहते फिर भी पिछली सफ में है, अगली सफ में फिर भी आपको ऐलान करके बुलाना पड़ता है। जलसे में अगर आप पहले आ जाएं, फिर भी आके दूर बैठे रहते हैं, आधा किलोमीटर के फासले पर, फिर भी आपको ऐलान करके जबरदस्ती हाथ पैर जोड़ के बुलाना पड़ता है, करीब आ जाइए, करीब आ जाइए, जलसे में बैठ जाइए। कितनी हैरानी की बात है, ये अफसोसनाक सूरत हाल है इस कौम के लिए। किसी समझदार ने इशारा किया था, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में।